वेलकम टू टेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जून 2020 और 11 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया क्यों जाता है? तो व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 जून को ये वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड एक्रीडेशन डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है एक्रीडेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। क्या है? एक्रीडेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जून में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पंचवटी योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है पंचवटी योजना? तो इसमें क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में पार्क और उद्यान बनाए जाएंगे। ध्यान रखना, मनरेगा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विकास खंडों में उद्यान बनाए जाएंगे, यानी कि गार्डन बनाए जाएंगे, जिससे कि वरिष्ठ लोग वहां पे बैठ सकें और शुद्ध हवा का अनुभव कर सकें। तो पंचवटी योजना की शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पेन वैली नेशनल पार्क है और खेरे गंगा नेशनल पार्क है। ये 3 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से इंपोर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू किया है? तो अभी म्यांमार की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में म्यांमार में फेक न्यूज बहुत फैल रही थी और सेना से रिलेटेड भी फेक न्यूज फैलने लगी थी, इसलिए सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने के लिए म्यांमार की सेना ने नया फेसबुक पेज शुरू कर दिया है। 2 नए ऑफिशियल अकाउंट शुरू किए हैं म्यांमार की सेना ने। अब म्यांमार की बात है तो पहले तो म्यांमार की सेना को क्या कहते हैं? टाटमाडो। क्या कहते हैं? टाटमाडो। ये देखिए, ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। एक्चुअल में म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, इसलिए म्यांमार की करेंसी है बर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? बिन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने आदिवासी बच्चों के लिए मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के 3 आदिवासी बहुल जिलों में ये मेगा शैक्षिक परिसर बनाए जाएंगे। अब वो 3 जिले कौन से हैं? किंजर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में मेगा शैक्षिक परिसर बनाए जाएंगे और एक कैंपस की कैपेसिटी होगी 3000 स्टूडेंट्स की। कितना? 3000 स्टूडेंट्स की। और इन कैंपस में स्टूडेंट को एजुकेशन भी दी जाएगी और उनको फिजिकल एजुकेशन भी दी जाएगी। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है। अच्छा, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में ही मोजीवन पहल और मुंह प्रतिभा पहल शुरू हुई। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को पैटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था और कल ही मैंने इसके बारे में बताया। पैटा क्या है? एक जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था है।
प्यूपिल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। और हुआ क्या, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था, इसीलिए पेटा ने इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही बताया है मैंने आपको, वंदे उत्कल जननी को अब उड़ीसा का राजगान घोषित कर दिया गया है। वंदे उत्कल जननी ये अब उड़ीसा का राजगान है। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और इसी द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआईयू ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी एआईयू ने गोमती मारीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है एथलीट गोमती मारीमुथु। ये प्रतिबंधित पदार्थ को सेवन की वजह से इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ प्रतिबंध पदार्थ होते हैं जिनको हम डोपिंग टेस्ट में टेस्ट करते हैं, तो उन्हीं के सेवन की वजह से इन पर अब 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अच्छा, एआईयू इसकी फुल फॉर्म क्या है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। क्या है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मोनाको में। अच्छा, ये जो गोमती मारीमुथु हैं, इन्होंने 2019 की एशियन चैंपियनशिप में 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी कर दिया गया है, इसमें गुजरात टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गुजरात फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है और महाराष्ट्र थर्ड पे है। तो टॉप 3 मैंने यहां पे लिख दी हैं। ये बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पर है। तो तीनों आप याद रखिए, बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ टॉप पर है। अब गुजरात टॉप पर है तो गुजरात सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने के मामले में इंडिया में टॉप पर है। और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। और गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास अब टेजर गन है। गुजरात में ही अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है, जो नदी हैं, जो नाले हैं और जो बांध हैं, उनकी बरसात से पहले सफाई की जाती है और मनरेगा के मजदूर इनकी सफाई करते हैं। इसी को कहते हैं सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। और गुजरात में अभी उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी शुरू हुई थी। यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात गिरी नेशनल पार्क के लिए फेमस है। गिरी नेशनल पार्क ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? तो बांस जो बैम्बू होता है उसके आयात पर अभी 10% का सीमा शुल्क लगता था, अब इसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है, जो अगरबत्ती निर्माता कंपनी है, जो अगरबत्तियां बनती हैं, उसमें जो डंडी पड़ी हुई होती है वो बांस की होती है। तो जो अगरबत्ती की निर्माता कंपनी है वो बांस को आयात करती थी, जिससे हमारा जो स्वदेशी बांस है उसका यूज नहीं हो पाता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब विदेशी बांस के आयात पर सीमा शुल्क 25% कर दिया है, जिससे जो कंपनियां हैं वो भारत के ही बांस को खरीदें और भारत का बांस यूज हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? तो जो BS6 व्हीकल अब आ रहे हैं इन पर हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जितने भी अब BS6 व्हीकल हैं इन पर एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगाना होगी और उस स्ट्रिप पर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो अभी रंजीत कुमार को नासा के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नासा का डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल यानी कि नासा का विशिष्ट सेवा पदक, इससे अभी रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। अब ये जो नासा है ये इंपोर्टेंट है।
नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडेनस्टीन। अच्छा, नासा से एक और क्वेश्चन बनता है कि नासा का मोटो क्या है? तो नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अच्छा, अभी नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लेनेट खोजा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लेनेट खोजा था और उसका नाम क्या रखा था? केपलर 1649C। ये नासा ने जो पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लेनेट खोजा था उसका नाम रखा था और ये पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अच्छा, नासा ने सन की स्टडी के लिए, जो सोलर पार्टिकल होते हैं उनकी स्टडी के लिए एक सनराइज मिशन भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो अभी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है जावेद इकबाल वानी और इन्हीं को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत ने नेपाल में 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेपाल में जो भारत की एम्बेसी है वो इन 56 स्कूलों का निर्माण करेगी। भूकंप के बाद इन स्कूलों का निर्माण किया जाना है और भारत गवर्नमेंट इसमें सहयोग कर रही है। तो 56 स्कूलों का निर्माण करेगी इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, नेपाल में भारत की एम्बेसी करेगी, तो नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? नेपाल में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन लीजन लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी लॉकडाउन लीजन लिविंग एंड अदर स्टोरी, ये बुक बहुत चर्चा में है, इसको लिखा है शोभा डे ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है लॉकडाउन लीजन लिविंग एंड अदर स्टोरी, इसी को शोभा डे ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने बिजली सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क के साथ किए हैं तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एम फ्रेडरिक्सन। कौन है? एम फ्रेडरिक्सन। अच्छा, एक MOU होता है और एक MOA होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो इसका डिफरेंस कई बार मैंने आपको बताया है। जब भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कई MOU पर साइन करते हैं और एक ये टर्म भी न्यूज़पेपर में लिखा होता है MOA। तो इसका मतलब क्या है? तो MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब किसी भी कंट्री के साथ या किसी भी कंपनी के साथ किसी प्रोजेक्ट पर बात इनिशियल स्टेज में चल रही होती है, उस टाइम ये MOU साइन होता है। और जब बात फाइनल हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट अब होना ही है और पूरा कंफर्म हो जाता है, तब MOA साइन होता है। इसलिए जनरली आपने MOU वर्ड ज्यादा सुना होगा और MOA वर्ड कम सुना होगा। तो MOA का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो दोनों की फुल फॉर्म और दोनों का मीनिंग आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया है? तो अभी DIAT ने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसने अभी कोविड-19 से बचाव के लिए ये अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया है। ये क्या है? ये एक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे है जिससे PPE किट को भी डिसइंफेक्ट किया जा सकता है और भी जो एपरेटस होते हैं उनको भी डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है? तो अभी उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ अपने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नॉर्थ कोरिया ने किया है, तो मैप में देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया। जो आपको ऊपर दिख रहा है वो है नॉर्थ कोरिया और जो नीचे दिख रहा है वो है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पैंगयोंग।
नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया की तानाशाह का नाम क्या है? किम जोंग उन। ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, कई बार न्यूज में आया कि इनकी डेथ हो गई है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से जिंदा है। तो नॉर्थ कोरिया की तानाशाह है किम जोंग उन। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल अकाउंट है, इसी को आपको फॉलो करना है। इस पर 1,35,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं, इसी को आप फॉलो करिए। इसी पे मैं क्विज पोस्ट करता हूं और इसी पे मैं रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा जो भी इंद्रेश आरसी के नाम से अकाउंट बने हुए हैं वो सारे फेक हैं, केवल यही मेरा एक ऑफिशियल अकाउंट है। तो जब भी आप इंद्रेश आरसी सर्च करें तो ध्यान से आपको देख लेना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।